पत्रकार बंधुओं का आज सोलन की धरती पे हम स्वागत करते हैं और आज हम आपके पास आए हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को बताने। हिमाचल देवभूमि पर्यावरण के लिए जानी जाती है, सबको पता है। बद्दी में एक फैक्ट्री है जिसका नाम है जुपिटर टूवर्ड्स ग्रीन करके फैक्ट्री है जो सोलर सेल बनाती है। ये फैक्ट्री है जी, ठीक है। इनका 1 गीगावाट कहते हैं कि हमने 1 गीगावाट टच करना है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, सबको करना चाहिए, सबको तरक्की तक पहुंचना चाहिए, पर पर्यावरण को नष्ट करके नहीं पहुंचना चाहिए। कुछ ऐसी इर्रेगुलरिटीज, ऐसे दुष्कर्म धरती माँ के साथ हमारे कर रहे हैं जो हमसे नहीं बर्दाश्त हुए। हमको लगा कि इसके ऊपर कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए। इससे पहले हमने सारी अथॉरिटीज़ को शिकायतें दे दी हैं, रिसीविंग हमारे पास हैं, ये रिसीविंग्स है हमारे पास। डीसी साहब को भी चिट्ठी गई है, वाटर बॉडी को भी चिट्ठी गई है, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को भी चिट्ठी गई हुई है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी चिट्ठी गई हुई है। ये ग्राउंड वाटर जब एक सोलर सेल, मैं सोलर सेल के बारे में सबको बताना चाहता हूं। जो सोलर सेल होता है, एक सोलर सेल को बनाने में 20 से 25 लीटर पानी इस्तेमाल होता है और कई हजार्डस केमिकल इस सोलर सेल को बनाने में यूज होते हैं। केमिकल्स पे हम बाद में आएंगे, पहले मैं पानी का इनका डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूं। पानी का डिस्ट्रीब्यूशन एक सोलर सेल को बनाने में 25 लीटर आता है और हमने एक आरटीआई डाली थी। उस आरटीआई के तहत इनके प्रपोज्ड प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है कि हमने 4,39,08,000 सेल बनाने हैं। एक सेल में 25 लीटर पानी लगता है और आप देख लो कि 4 करोड़ सेल में कितना पानी इस्तेमाल होगा। एनजीटी की क्लियर गाइडलाइन है, क्लियर कट गाइडलाइन है कि एक फैक्ट्री 1 लाख लीटर से ज्यादा, वाटर बॉडी जो सेंटर वाटर बॉडी अथॉरिटी है वो भी 1 लाख लीटर से ज्यादा अगर आपको पानी इस्तेमाल करना है तो आपको सेंटर वाटर अथॉरिटी से परमिशन एनओसी लेनी पड़ेगी। पर यहां पे तो इन्होंने जल विभाग ने इनको 150 लीटर की परमिशन दे दी विदाउट टेकिंग एनी परमिशन फ्रॉम सेंटर वाटर अथॉरिटी। इन्होंने 1.5 लाख लीटर की परमिशन कैसे दे दी? पहला हमारा सबसे बड़ा सवाल। 3 बोरवेल ये इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी जो सेंटर वाटर बॉडी अथॉरिटी कहती है कि आपको अपना डेली का जो वाटर की कंजम्पशन है वो उसकी डेली की रजिस्टर मेंटेन करके सबमिट करना है डिपार्टमेंट में। ये वो नहीं कर रहे। 15 लाख लीटर पानी डेली का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, 15 लाख लीटर। आसपास का 1 किलोमीटर का रेजिडेंशियल एरिया है, अमरावती सोसाइटी उसके साथ लगती है। उसके अलावा इधर रेजिडेंशियल कई विलेजेस ऐसे बसे हुए हैं। अगर ये डेली 15 लाख लीटर पानी जमीन में से निकाल लेंगे तो आने वाले टाइम में तो बद्दी सूखा पड़ जाएगा जी, हमारा बद्दी सूखा पड़ जाएगा। हमारे पानी तो हमारे बच्चों को पीने को ही नहीं रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा जो ये वहां पे गोरख धंधा इन्होंने चलाया हुआ है केमिकल्स का, सोडियम ट्रियोलाइव केमिकल, लीड कंपाउंड, हाइड्रोक्लोराइड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइड एसिड, सल्फ्रिक एसिड, पोटाशियम एसिड, सोडियम, ये कितने ऐसे केमिकल हैं जो एक सोलर सेल को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और इन केमिकल को डिस्पोज करना ग्राउंड में डिस्पोज, अगर आप उस पानी से धो रहे हैं उसको, केमिकल को, इस केमिकल पानी के साथ मिक्स हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट प्लांट भी तो आपको 15 लाख लीटर की कैपेसिटी का चाहिए। तो इनके पास वो ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं है। ये कहां पे उस पानी को डिस्पोज कर रहे हैं, कहां पे उस पानी को उसकी खपत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, रेजिडेंशियल जोन, एनजीटी की क्लियर गाइडलाइन है कि 1 किलोमीटर के एरिया रेडियस में कोई भी हजार्डस क्रिटिकल जोन वाली फैक्ट्री नहीं रन हो सकती। इनको 118 की परमिशन, उस पर भी आऊंगा मैं। 118 की परमिशन कैसे मिली, किस तरीके से, किस अफसर की छत्र छाया में मिली, सारे चीजों पे आऊंगा। रेजिडेंशियल जोन के अंदर 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर इनकी फैक्ट्री है जो हजार्डस केमिकल इस्तेमाल करती है, जबकि ये लाइसेंस इनको मिल ही नहीं सकता। दूसरी, ग्राउंड वाटर की। तीसरी, सेंटर वाटर अथॉरिटी 1 लाख लीटर। एनजीटी ने 2019 में, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने 5000 के आसपास दिल्ली के एरिया में जो रेजिडेंशियल जोन के आसपास फैक्ट्रियां चल रही थी उसको बंद करवाया था ऑर्डर देके। 5000 फैक्ट्रियां जो केमिकल्स यूज कर रही थी, जो ग्राउंड वाटर यूज कर रही थी।
तो वो गाइडलाइन इस फैक्ट्री पे क्यों नहीं लागू होती? इस फैक्ट्री को किस अफसर की छत्रछाया है? हमारी शिकायतें दिए को आज हमको 10 दिन हो चुके हैं, कोई भी कारण बताओ नोटिस नहीं उस फैक्ट्री को हुआ, कोई भी उसके ऊपर जांच नहीं अब तक बिठाई गई, कोई भी हमारी डीसी साहब से ये मांग थी, हालांकि डीसी साहब ने हमारी बात बड़े अच्छे से सुनी थी, पर डीसी साहब अब तक कोई भी टीम वहां पे क्यों नहीं भेजी गई? इसी तरीके से अगर विषैला पानी हिमाचल की धरती में छोड़ते रहे तो आने वाली पीढ़ी तो अपाहिज और लूली लंगड़ी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। इतने गंदे गंदे केमिकल्स हैं। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो हमारा, जिस चीज पे हमारी फाइट शुरू हुई थी, जब इन्होंने फैक्ट्री, जब भी कोई हिमाचल में फैक्ट्री लेता है तो उसको पहले 118 की परमिशन लेनी पड़ती है, चाहे वो बाहर का हो चाहे। इन्होंने 118 की परमिशन से पहले कब्जा ले लिया फैक्ट्री का। हमने 28/3/2025 को शिकायत दी, हमने 28/3/2025 को, ये हमारी शिकायत है, ये हमने शिकायत दी 28/3/2025 को। हमारी शिकायत के ऊपर डीसी साहब ने अपने ऑफिस से एक लेटर निकाला कि इसकी जांच करी जाए कि क्या ये कब्जे में उससे पहले है या नहीं है। इस लेटर को, जैसे ये लेटर जारी हुआ, इस लेटर के आनन फानन में डिपार्टमेंट ने इनको 118 की परमिशन भी दे दी 11 दिन में, और डिपार्टमेंट ने इनका कब्जा भी साबित कर दिया। हमारी कंप्लेंट जब अंडर इन्वेस्टिगेशन एक चीज आई गई तो उस अंडर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं सबमिट की गई? ये एसडीएम साहब को मार्क, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को मार्क हुई थी राहुल जैन जी को, ये अब तक इसकी इंक्वायरी सबमिट ही नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यहाँ पे गौरतलब पॉइंट है कि इंक्वायरी नहीं सबमिट की गई अब तक, कि ऐसी कौन सी छत्रछाया। उसके बाद एक आरटीआई हमने और डाली थी कि टाउन प्लान एंड कंट्री प्लानिंग में हमने एक आरटीआई डाली थी, जिसका हमारे पास जवाब आया कि क्या इनके पास कोई आज तक परमिशन दी गई है, इनको नक्शे की इनको परमिशन दी गई है? तो 2007 के बाद से आज तक इनके पास कोई परमिशन नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आरटीआई में जवाब दिया है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने हमको कि 2007 के बाद से हमारी तरफ से इनको कोई भी नक्शा अप्रूव्ड नहीं हुआ। तो जब नक्शा नहीं अप्रूव्ड हुआ तो ये 118 की परमिशनें कैसी आ गई और फैक्ट्री कैसे रन कर रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आज के टाइम में हमने कोई मकान का छज्जा भी बदलना हो तो कॉर्पोरेशन वाले और ये BBNDS वाले आके खड़े हो जाते हैं हमारे मोड़ पे, और यहाँ पे इतनी बड़ी धांधली चल रही है शरेआम। बाकी दिल्ली वाटर कंजम्पशन पे, पर्यावरण के मुद्दे पे मेरे साथ परविंदर पट्टी जी हैं, ये थोड़ा सा जानना पाएंगे उस पर। जैसे कि आप सबको हमारे एडवोकेट साहब ने सारा मसला बताया कि कैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट पूरे नियम कानून को ताक पे रख के विषैले, जो पानी को विषैला बना रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर हम लोग केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट देखें तो आज की डेट में, पहले तो हमारे पास जो पानी की कमी है वो 41% से लेके 42% तक हो चुकी है हिमाचल की मैं अगर बात करूं। और सबसे बड़ी दूसरी बात, 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक जो पानी की गुणवत्ता थी वो 8 से 16 के बीच में आई थी उस वक्त, जो कि बहुत गलत चीज है, क्योंकि 3 मिलीग्राम 3 GM का होना चाहिए पानी की गुणवत्ता जो होनी चाहिए। रीजन क्या रहा? जैसे कि हमारे एडवोकेट साहब ने बताया, लगातार जो पानी की गुणवत्ता खराब होते जा रही है, उसका रीजन क्या है? जैसे इन्होंने बताया, ऐसे केमिकल यूज हो रहे हैं जो इतने विषैले हैं और उनको ग्राउंड वाटर में ही छोड़ा जा रहा है, उनको जमीन में ही छोड़ा जा रहा है, और जमीन में छोड़ने के कारण वो सारी पानी की गुणवत्ता को, ग्राउंड वाटर का लेवल है उसको तो कम कर रही है, उसकी गुणवत्ता को भी कम कर रहे हैं। आज तक हम लोगों ने जितना भी रिसर्च किया, आज तक हिमाचल में जो इंडस्ट्री जो भी बन रही है, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो लगाए गए हैं, जितनी कंजप्शन हो रही है या जितना पानी को ये खराब कर रहे हैं, उस लेवल से आज तक प्लांट प्रॉपर बद्दी में या किसी इंडस्ट्री एरिया में लगा ही नहीं है। और अगर हम लोग जुपिटर की बात करें तो जुपिटर में जितना पानी यूज हो रहा है उतना यहाँ की अथॉरिटी जो है वो उस चीज की परमिशन नहीं देती है। उसकी परमिशन के लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना होगा और उसके लिए एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। वो रिकॉर्ड आज तक कहीं पे अपडेट हमें नहीं मिला अभी तक। तो ये कहां से और क्यों हो रहा है, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। क्योंकि देखिए, बात हिमाचल की है, क्योंकि हिमाचल का जब नाम आता है तो सबसे पहले हिमाचल की जो वायु है, हिमाचल की जो शुद्धता है, उसके लिए
नाम आता है कि अगर कोई बीमार होता तो सोचता है कि हिमाचल में जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, पर आज हम हिमाचल वासी इस चीज के लिए तरस रहे हैं कि क्या हमारे बच्चे हिमाचल में रह के बीमार तो हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पानी का लेवल इस तरीके से आ रहा है, पानी विषैला हो रहा है, जो जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो इतनी गैसेस जो उन्होंने अपने इनके लिए केमिकल इतने रख छोड़े हैं, अगर वो हवा के उसमें आते हैं तो वो वैसे ही इस वायु मंडल को वो खराब कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे हमारे एडवोकेट साहब ने बताई, एक अमरावती सोसाइटी का मेरे ख्याल से 10,000 के करीब लोग हैं वहां पे, और 10,000 के करीब लोग हैं। आप दिखाना है यहाँ पे वो पेपर पड़ा होगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि जहां पे ये यूपिटर ने एक टैंक रखा हुआ है जिसमें इतने खतरनाक केमिकल हैं कि अगर उनमें कुछ पॉइंट पे भी लीकेज हो जाती है तो वो 10,000 लोगों के फेफड़े, किडनी, मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं 1 मिनट लगेगा उनको खराब होने में। तो ऐसे ही इस फैक्ट्री के पास कितने और ज्यादा ऐसे केमिकल हैं, तो इनके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो आज बात वही है कि अगर 118 से पहले वो किया गया, घपला किया गया 118 के नाम पे, सबसे पहले 118 कराई नहीं गई है और उसके पहले ही निर्माण शुरू हो गया। उसकी फोटो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये आप देखिए 118 से पहले की ये फोटो है कि किस तरीके से ये टैंकर की भी जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये 118 से पहले कैसे इन्होंने निर्माण शुरू कर दिया। उसके बाद जो एक्चुअल में परमिशन होनी चाहिए थी पानी की खपत की, वो है नहीं। उसके बाद पानी के ट्रीटमेंट के लिए जो सुविधाएं चाहिए थी वो है नहीं। सीधा सीधा हिमाचल के लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। जिम्मेदारी हमारी अकेले नहीं, हम सबकी है। हमारी आवाज को वहां तक बुलंद किया जाना चाहिए कि हर हिमाचली को पता हो कि ये इंडस्ट्री जितना हमें रोजगार, साथ कुछ लोग सिर्फ फायदा कमाने के लिए, ये जुपिटर के जैसे लोग फायदा कमाने के लिए हमारे बच्चों की सेहत के, हमारे हिमाचल की सेहत के साथ बहुत ज्यादा गंदा खिलवाड़ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री लगेगा भाई? ये फैक्ट्री 2007 से चल रही है जी। हाँ जी, तो अभी तक आपको याद नहीं है? मैं बताता हूँ सर, 2007 में इन्होंने जो परमिशन ली थी, देखो जब इंसान जागता है ना जी तभी सवेरा होता है। पत्रकार साहब, हुआ क्या कि जब हमारी नॉलेज में आया कि इतने हजार्डस केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि 2007 में इनका जो विजन था वो 200-300 गीगावाट, 200-300 मेगावाट का था, ये गीगावाट तक नहीं पहुंचे थे। और उस टाइम तक ये सोलर सेल नहीं बना रहे थे, सोलर पैनल्स बना रहे थे। देखिए यहाँ पे फर्क क्या है, सोलर पैनल में और सोलर सेल में फर्क है। सोलर सेल में केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, सोलर पैनल्स में इतने केमिकल्स नहीं इस्तेमाल होते, ये फर्क है। एंड देन व्हेन वी केम टू नो कि ये इतना बड़ा यहाँ पे गोरख धंधा इन्होंने चलाया हुआ, 15 लाख लीटर पानी जमीन से निकाल रहे हैं विदाउट एनी रिकॉर्ड। सबसे अच्छा, चलो हमको पानी से भी कुछ नहीं है, कोई भी फैक्ट्रीज होती है परमिशन ले पानी निकाल लें, पर 15 लाख तो अब तब भी नहीं निकाल सकते। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है जो इनकी फैक्ट्री के बैक साइड पे, जैसा कि भट्टी साहब ने बताया, टैंक लगा हुआ है गैस का। वो आप गूगल लोकेशन में भी मैं आपको दिखा दूंगा, दे प्रोवाइड भी करा दूंगा, वो दिखता भी है सैटेलाइट से कि टैंक लगा हुआ है। उसके जस्ट 50 मीटर की दूरी पे अमरावती सोसाइटी है जहां पे 10,000 रेजिडेंशियल लोग रहते हैं। वहां पे ऑलरेडी पानी की भी किल्लत है, और अगर वो टैंक में जरा सी भी गैस लीक हो जाती है तो वो ये गैस है, उसको मैं गैस आपको बता देता हूं, वो गैस इतनी खतरनाक है कि वो हमारे किडनी, हमारे लंग्स मात्र सिर्फ 45 सेकंड्स में, ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी रिपोर्ट्स गूगल पे और साइंटिफिक केमिकल क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देगी। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी केस हुआ था, उनमें भी ऐसी ही कुछ गैसेस थी, पाई गई थी, जहां इतना बड़ा और ये टैंक भी काफी 1000 लीटर का है। कुछ ये नहीं है कि चलो 10-20 किलो का हो, या ये है वहां पे प्रॉब्लम सर। पत्रकार महोदय, आपका सवाल बड़ा अच्छा था कि आपको 2007 के बाद अभी आपकी नींद क्यों खुली। हमारी नींद तब खुली क्योंकि आपके, हमारे हिमाचल के अफसरशाही की नींद नहीं खुली थी। हमें लगता था कि अफसरशाही इतना धक्का हमारे हिमाचल की सेहत के साथ, हमारे बच्चों की सेहत के साथ, हमारे पानी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं करेगी। उनकी नींद तोड़ने के लिए हमारी नींद खुली। मानता हूं लेट खुली है, पर जिन अफसरों ने ये सारा कुछ धंधा, गोरख धंधा किया है, उनको भी बेनकाब करेंगे। नींद हमारी खुली है, पर जो अफसर जानबूझ के सोए हैं उनकी भी आपके चैनलों के माध्यम से हम उनकी नींद जगाने का काम, उनको जगाने का काम किया फैक्ट्रियां हैं जी, फैक्ट्रियां हैं, वहां पर लाखों लीटर पानी डेली इस्तेमाल करते जी हैं। जी जी, चाहे वर्धमान है या और है जी, बहुत सारी फैक्ट्रीज है। मैं जी जी, तो अभी तक आपने कितना भूजल वो सोख चुकी होगी?
जी मैं बता चुका हूं हर- आपको कि 41 से लेके 42% तक हमारा वाटर लेवल जो है वो कम हो रहा है, कम हो रहा है। वो इन हमने- फैक्ट्रियों के कारण है। और जो विषैला हो रहा है पानी, वो देखो 3 mg चाहिए, 3 ग्राम तक चाहिए, वो जो उनमें विषैले तत्व जो हम लोग अंदर ले सकते हैं, पर आज की डेट में 16 ग्राम तक 16 आ गए ग्राम हैं, तक आ गए हैं। 16 ग्राम तक आ गए हैं। उसी के लिए हमारी आवाज है, NGT उसी के लिए कहाँ सोएंगे? NGT हमारे जो वो देखिए वही हमने बोला है कि जो अफसर सोए हैं अब हम जागे हैं तो उनको भी जगाएंगे, पर उनके लिए आवाज बुलंद करने की आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। बीबीएन में लगभग 4500 इंडस्ट्री रजिस्टर्ड है और 1750 से 1800 के करीब बढ़ती है। क्या एक इंडस्ट्री इन कानून का उल्लंघन कर रही है? मैन आई एम नॉट बड़ा अच्छा सवाल है। आई एम नॉट टारगेटिंग ओनली जुपिटर इंटरनेशनल, वर्धमान और भी कितनी टेक्सटाइल जेडी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको सारे पत्रकारों को दे सकता हूं। मैंने 1700 आरटीआई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डाल दिए हैं। जितने मेरे पास जवाब आ चुके हैं, कुछ के मैं अपील में गया हुआ हूं, फर्स्ट अपील में, क्योंकि आप सबको पता है अफसरों ने अपनी बात छुपाने के लिए आरटीआई का जवाब नहीं प्रोवाइड कराते। अपील में जिनकी मैं गया हुआ हूं, मैं वो भी चीजें नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आपके लाऊंगा। 1700 आरटीआईओं का पूरा पुलंदा वो भी आपको दूंगा, विद रिटर्न, विद प्रूफ, विद रिसिप्ट, रजिस्ट्री की रसीद के साथ। और कब मैं उसके जवाब का वेट कर रहा हूं। वर्धमान हो, जुपिटर हो, डिफरेंट हो, XYZ हो, हमारा टारगेट फैक्ट्री ओनर्स और उद्योगपति नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एजेंडा है हमारे अपने पर्यावरण को बचाना। मेरा जुपिटर खासकर इसलिए क्योंकि इसने एक चमत्कार कर दिया हिमाचल के साथ। क्यों? क्योंकि 118 जो हमें पता है कि पता है। इसकी परमिशन आने में कितना टाइम लगता है। आप पत्रकार भाइयों को मेरे से ज्यादा पता 3 से 4 महीने 3 से 4 महीने लगते हैं। ये जुपिटर का नाम इसलिए हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये वो है जिसने हिमाचल के कानून को, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी अथॉरिटीज, इलेक्टेड अथॉरिटीज, जिनके पास पूरी स्टेट को चलाने की पावर होती है, उनको चैलेंज कर दिया। क्योंकि इन्होंने जब इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई, कंप्लेंट होने के मात्र 11 दिनों बाद इनके पास 118 थी, जो 3 से 4 महीने में होती है, इसलिए जुपिटर शब्द आया पहले। जी 2007 में ये फैक्ट्री लगी हुई जी 118 की परमिशन कब ली? मैं बताता हूँ सर। 2007 में जब परमिशन इनकी फैक्ट्री लगी थी, तब इनके पास एक प्लांट की थी। यूनिट बात कर रहे हैं यूनिट 2 की, ये यूनिट 2 है। ये हमारे पास हाँ मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूनिट 2 जो इनका लगा, इन्होंने क्या किया जी, यूनिट 2 का पोजेशन ले लिया, 118 आई नहीं। 118 इन्होंने पोजेशन की जब पोजेशन लिया, हमारे पास उसकी भी फोटोग्राफ्स हैं। और जब इनके पास 118 नहीं आई थी, तो इन्होंने जो कंस्ट्रक्शंस करी वहां पे, उसकी भी हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं, जो इन्होंने उसमें तब्दीलियां करी। ये तब्दीलियां हमारे पास हर चीज का प्रूफ है। ये तब्दीलियां करी इन्होंने। 118 की परमिशन अब तक आई नहीं थी। 28/3/2025 को जब हमारी शिकायत जाती है, तो विद इन 11 डेज इनके पास परमिशन आ जाती है। ये पहला। उसके बाद इन्होंने तीसरी यूनिट जब लगाई, मैं हो ये इसकी तो 11 दिन में आई 118 शिकायत के बाद। जब तीसरा यूनिट इन्होंने लगाया बिल्कुल जस्ट उसके सामने, तो 3 से 4 महीने एक 118 को लगते हैं। उसकी परमिशन भी पत्रकार महोदय 11 दिन में आ गई, नहीं की। सरकार बोल रही है कि जो भी उद्योगपति बाहर से आएंगे उनको हर तरह की सुविधा दी जाएगी। उसमें 118 की परमिशन की बात हुई है। 3 से 4 महीने की बात नहीं हो रही है, कहीं पे नहीं लिखा कि 3 से 4 महीने में होगी। मैं बताता हूं। आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है तो आपको एकदम मिलेगी। कहाँ दिक्कत है? मैं बताता हूँ सर, 118 की परमिशन लेने के लिए सर 3 तरीके की स्कूटनीज होती हैं। सबसे पहले जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वहां से एक बंदा फैक्ट्री को विजिट करने जाता है। उस विजिट में ही 1 हफ्ता लग जाता है। उसके बाद जब वो फाइल तैयार, जब वो विजिट करके आ जाता है, फिर वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है टाउन प्लानिंग कमेटी को। उसके बाद शायद आपको पता होगा, आजकल सुक्खू साहब के पास है 118 की परमिशन, साइन उन्हीं के ही हो रहे हैं और किसी के नहीं हो रहे। तो सीएम साहब, मैं नहीं मानता इतने व्यस्त शेड्यूल में से 11 दिन में सिर्फ 118 की परमिशन 11 दिन में देने के लिए बैठे हैं। और सुक्खू साहब को मैं कहना चाहूंगा, बड़े बेदाग और अच्छे लीडर हैं वो, और मतलब उनके ऊपर अभी तक कोई राजनीतिक ना तो दबाव में वो आते हैं, ना तो कुछ सहते हैं। ये इस चीज का संज्ञान उनको सर लेना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ पर्यावरण की बात करने आए हैं यहाँ पे। और 118 का जो आपका कोई इंडस्ट्री आती है, रोजगार दे रही है, हिमाचल के लोगों को रोजगार मिल रहा है, काम करने के लिए हर चीज मिल रही है, तो फिर कहाँ दिक्कत परेशानी? भोपाल में जब गैस त्रासदी हुई थी पत्रकार महोदय, नहीं 118 की बात नहीं 118 के भी आते हैं। जब भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, तो आज तक हम लोग उस दिन को याद करके
पोस्ट डाल देते हैं फेसबुक पे। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हिमाचल के साथ भी जो इंडस्ट्रीज ऐसे आ रही हैं और मनमानी कर रही हैं और ऐसा विषैला वातावरण पैदा कर रही है, ऐसा हमारी हवा को, पानी को खराब कर रही है, भोपाल जैसा हिमाचल में ना हो, इसके लिए हमारी फाइट। एनजीटी ने सर, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में 5000 फैक्ट्रियां बंद करी थी सर। काम तो वहां भी मिल रहा था लेबर को, वो भी वहां पे फैक्ट्रीज भी चल रही थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बंद करी? क्योंकि वहां पे पर्यावरण दूषित हो रहा था और ग्राउंड वाटर लेवल बिल्कुल जीरो हो चुका था। ये जो आपने अमरावती की बात करी है, कब बननी शुरू हुई और कब तक बनी है? कौन सी सर? कौन सी? अमरावती एनक्लेव सर। अमरावती एनक्लेव को बने हुए 10 साल हो चुके हैं। 10 साल, ठीक है, 10 साल हुए ना। हाँ 2007 और 10। नहीं सर देखिए आप, देखो 3 यूनिट है, 1, 2 और 3, तीनों यूनिट की लोकेशन एक की, 2 की साथ है, एक की सामने है। तो जो टैंक है वो समस्या है, वो समस्या है सर, वो समस्या है। हमारे लिए जुपिटर 10 और यूनिट बनाए, 10 और यूनिट बना ले, बनाए 10 और यूनिट। वाटर ट्रीटमेंट को वो सही कर ले, प्लांट लगे, सही प्लांट लगे, उतनी व्यवस्था करे। जो टैंक उसने अमरावती से मात्र 50 मीटर की दूरी पे उसको ठीक कर ले, वो एटलीस्ट कम से कम कानून कहता है 1 किलोमीटर की दूरी, उसको ठीक कर ले, इसके बाहर होना चाहिए वो। तो उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए वही लगा दिया। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को ठीक कर ले सर। आज हमारे लिए सवाल ये नहीं है कि अमरावती कब बनी या जुपिटर कब बना। आज हमारे लिए सवाल ये है कि अगर वो गैस लीक हो जाती है तो अमरावती का क्या बनेगा, बद्दी का क्या बनेगा? इसके बाद जाएंगे सर। अभी हम सब कुछ हमने बाकी यहाँ की लोकल अथॉरिटीज जो है उनको कहा था, उपायुक्त सोलन को कहा था निरीक्षण के लिए टीम भेजे, तो अगस्त माह चल गया, बीच में आप लोगों ने सर मैं वही बता रहा हूँ मैडम, हमने ये कंप्लेंट्स जो डीसी साहब ने इंक्वायरी करी थी ना जी, इंक्वायरी ये इस लेटर की आप बात कर रहे हो ना, इस इंक्वायरी के बाद हमने कंप्लेंट्स डाली है मैडम। ये कंप्लेंट्स हैं, इसकी हमारे पास रिसीविंग्स है प्रॉपर। हमने इसके बाद हमने प्रॉपर के साथ निर्धारित करा, हम कंटिन्यू डीसी ऑफिस में, डीटीपी ऑफिस में, जल सिंचाई विभाग में, हर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का तो ये बुरा हाल है, आलम है कि जब हम वहां पे गए उन्होंने हमारी शिकायत लेने से मना कर दिया। हमने उसको बाई पोस्ट कराया है। प्रवीण गुप्ता जी कोई वहां पे थे इंजीनियर साहब, वो कहते मैं नहीं आपकी शिकायत लूंगा, शिमला भेजो इसको। ये तो उनका रवैया था। बिल्कुल हमने उच्च अधिकारियों को बताया भी और हमने उनकी शिकायत भी करी और हमने आरटीआई डाल के उनका वो कब नौकरी पे लगे, कितना टाइम उनको एक ही दफ्तर में हो गया, सब कुछ पूछा। उन पे एडिशनल चार्ज बद्दी का, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कब से कब तक रहा, सब पूछा है। जिस डिपार्टमेंट पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे, उस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हालात बता रहे हैं। हम दोनों जब वहां पे गए तो वहां पे हमारी पहले इसकी फोटो खींच के कहीं जुपिटर तक भिजवाने की कोशिश की गई। इसका भी प्रूफ है हमारे पास। उसके बाद डिसाइड हुआ है कि लेनी नहीं है एप्लीकेशन। ये आलम है। तो आज हम उस एप्लीकेशन को, बाकी हम बाई हैंड भी दे के आए हैं, अफसरों से मिलके भी आए हैं। इस एप्लीकेशन को हमें रजिस्टर्ड लेटर डालना पड़ा। ये हालात हैं पोल्यूशन कंट्रोल। और इसका हमारे पास प्रूफ है कि उन्होंने हमारी एप्लीकेशन नहीं ली। ऐसा है, सुनो, 118 की बात है जी। 118 में एक प्रावधान है कि 2 साल के अंदर जब आप लिखते हैं 2 साल पे काम होना चाहिए। हिमाचल में ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिसमें 10 साल बाद भी काम नहीं होता। उसके बाद क्या होता है कि वो भाई सरकार में नियुक्त कर देंगे, लेकिन जब किसी कोर्ट में लगता है केस लटका रहता है और उनको इतनी जल्दी है उनकी, उन कोर्ट से ले लेते हैं वो। और हमारे जैसे पत्रकार छोटे मोटे जो लिखते हैं देते हैं वो कोर्ट में जाके खड़े होते हैं। सवाल यही है जी कि चलती कहाँ पे है, चल रही है। सवाल यही है कि किनके साथ चल रही है। उन्हीं अफसर साहबान को आज चेतावनी भी है और बेनती भी है कि हमारे कानूनों के साथ मत खेले। इन इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा दिलवाने के लिए नियम और कानून को ताक पे न रखे, हमारे बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। यही तो सवाल है। वाटर ट्रीटमेंट की बात आप कर रहे हैं कि सारा पानी जो है वही फेंकते होंगे। बिल्कुल जी। सीटीपी जो केंदुवाल में है वहाँ कनेक्शन होगा। मैं बताता हूँ सर, एक पानी सर, पता है क्या, देखो एक फैक्ट्री को, ये देखो सर, ये इनका ना प्रिंसिपल अप्रूवल है सर, ये प्रिंसिपल अप्रूवल है। हमारे पास हर सवाल का जवाब है। इसमें 1.5 लाख इन्होंने एग्जिस्टिंग इनकी कितनी थी, 85 किलो लीटर पर डे की इनकी। ये मैं नहीं कह रहा, इन्होंने अपने प्रिंसिपल अप्रूवल में लिखा हुआ है। 85,000 लीटर की थी इनकी पर डे की कैपेसिटी यूज करने की। उसके बाद इन्होंने अपने प्रपोज्ड प्रिंसिपल अप्रूवल में दिया, प्रपोज्ड किया 65,000 लीटर और कर दिया, तो 1.5 लाख लीटर हो गया। 1.5 लाख लीटर पानी कहते जी हम इस्तेमाल करेंगे, यही चीज ही गलत है जी। ये 1.5 लाख लीटर पानी इस्तेमाल करेंगे, जबकि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से की क्लियर गाइडलाइन है कि 1 लाख लीटर से ज्यादा आप पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते।
इसी सवाल पे ही अगर हम स्टिक हो जाएं, अगर इनके जो बोरवेल हैं 3, उनके मीटर ही चेक कर लिए जाएं, सारी चीजों को आप नजरअंदाज कर दो, दरकरार कर दो, इनके जो सेल हैं 4 करोड़ 39,28,000 जो सेल इन्होंने प्रपोज प्रिंसिपल में बताए हैं, एक सेल पे 25 लीटर पानी लगता है। आप इसकी बात नहीं की मैंने। मैं पानी की उसी पे आ रहा हूं सर, उसी पे आ रहा हूं, लेट मी कंक्लूड, उसी पे चीज पे आ रहा हूं। जब हम सर 1 लाख लीटर की पानी की परमिशन है, हम उसको जो वाटर ट्रीट जो आप कह रहे हो जो ट्रीटमेंट के लिए पानी हमने भेजना होता है, जो पाइप्स लगी हुई हैं सर, उसको 1 लाख ही ना भेजूंगा मैं, उससे ज्यादा भेज दूंगा तो फंस जाऊंगा मैं। तो वाटर लेवल जो कम हो रहा है उसका एग्जांपल आपको अमरावती में देखने को मिलेगा कि वहां पे पानी की उससे समस्या उसके से बाद तो फंस जाऊंगा लोग कितने जूझ रहे हैं। अगर मैं ज्यादा भेज दी पानी मैंने का लेवल वहां पे तो कितना मैं तो कम है। फंस जाऊंगा। मैं 1 लाख से 1 बूंद भी फालतू गई, मैं फंस गया फिर तो। एक आपने लिखा है इस पे कंपनी को अधिकतम 150 लीटर प्रतिदिन जल उपयोग करने की अनुमति दी। इन्होंने दिया ना जी, इन्होंने दी प्रिंसिपल अप्रूवल में। 150 लीटर तो आज तो बाथरूम में यूज हो हाँ इन्होंने दी है सर, ये मैंने की दी है। देखो ये देखो, आप देख सकते हैं, ये परमिशन इन्होंने दी है, ये प्रिंसिपल अप्रूवल है सर इनका, मैंने नहीं दी, इन्होंने दी है। 1 लाख इनको जो ये 50,000 ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ना सर, उसमें भी ये कर नहीं सकते, इनको सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। और अब हम आपको ये फैक्ट्री वालों को जो ये इरेगुलरिटीज कर रहे हैं, इनको तंग करते आपको हमेशा नजर आते रहेंगे। और ये अब से हमने ये जंग पर्यावरण के जो दुष्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ हमने छेड़ दिया। ये हमारी पहली प्रेस वार्ता है और ये अब कंटिन्यू रहेगी। 1700 अगर 1700 हमने आरटीआई डाली है तो 1700 तो 70 प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको करके दिखाएंगे। चलो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी तो हम देखेंगे आपको क्या करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे जी, इसमें भी आपकी कोई बात बन जाए तो फिर कोई बात नहीं बनेगी। देखिए नहीं देखे पत्रकार महोदय, आप सबसे हाथ जोड़ के बेनती है, हम हिमाचल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको हमारा हिमाचल साथ के- दो। हिमाचल के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, आवाज को बुलंद करना आप लोगों का काम है। तो हिमाचल के हित के लिए हम आपके भरोसे आवाज उठा रहे हैं, तो आवाज को बुलंद करिए। और अगर किसी के मन में सवाल, आपके मन में सवाल आया है कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो बिल्कुल आप हमारा नंबर सेव कर लीजिए, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस आप हमारी अरेंज करवाएंगे। थैंक यू जी। थैंक यू। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आया ना मुंह में पानी आया ना। आपने मोमोज तो बहुत खाए होंगे, लेकिन वाह मोमोज के मोमोज नहीं खाए तो क्या ही खाया। टेस्ट की बात करूं तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना, तो मुंह में इतना पानी आ रहा था कि जल्दी से मोमोज मिले और मैं खाऊं। वाह मोमोज।